आज मैं जिस पोएम को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ वो है स्टॉपिंग बाय वर्ड्स ऑन अ स्नोई इवनिंग बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक अमेरिकन कवि हुए हैं जिनकी कविताएं इंसान को एक सही दिशा दी जाती हैं। स्टॉपिंग बाय वर्ड्स ऑन अ स्नोई इवनिंग एक ऐसी कविता है जिसे भारत के पहले प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू अपने पास रखते थे, हमेशा अपने टेबल पर इस कविता को लिख कर रखते थे और वो इसे फॉलो करने की कोशिश करते थे। ये कविता एक यात्री के बारे में है जो एक लंबा सफ़र करके थका हुआ है और एक खूबसूरत जंगल में आकर रुक जाता है। वहाँ का दृश्य बहुत ही मनमोहक है जिसे वो निहार रहा है, लेकिन जल्दी ही वो चल पड़ता है अपने अगले सफ़र की ओर। तो आइए अब करते हैं स्टॉपिंग बाय वर्ड्स ऑन ए स्नोई इवनिंग कविता की स्टेंजा वाइज एक्सप्लेनेशन। हेलो एवरीवन, मैं हूं प्रोफेसर गुरप्रीत और आप देख रहे हैं इंग्लिश विंग्स। इंग्लिश विंग्स एक ऐसा चैनल है जिसमें मैं आपके लिए लेके आता हूँ डिफरेंट पोएम्स, आर्टिकल्स, ड्रामा और ग्रामर के कुछ टॉपिक्स जिन्हें मैं एक्सप्लेन करता हूँ हिंदी में, ताकि आप इंग्लिश लिटरेचर को और भी आसानी से समझ सको। तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दूसरों के साथ शेयर कीजिए। Whose wood are I think I know? His house is in the village town. He will not see me stopping here to watch his wood fill up with snow. इन लाइनों में यात्री कहता है कि मुझे लगता है कि मैं इस जंगल के मालिक को जानता हूँ। उसका घर इस जंगल के पास ही के गांव में है। इस जंगल के मालिक को पता भी नहीं चल पाएगा कि कोई उसके जंगल में रुका हुआ है इस बर्फ से ढके खूबसूरत मंजर को देखने के लिए। My little horse must think it queer to stop without a farmhouse near, between the woods and frozen lake, the darkest evening of the year. वो यात्री कहता है कि उसका घोड़ा उसे वहां पर रुका हुआ देखकर कुछ अचंभित सा है। शायद उसका घोड़ा ये सोचकर हैरान था कि वो जंगल में क्यों रुका हुआ है जिसके आसपास कोई मकान भी नहीं है सिर ढकने को। इस बहुत ही ठंडे मौसम में जब झील तक जम चुकी हो, वो यहाँ कैसे टिकेंगे, वो यहाँ कैसे रुक पाएंगे। ये साल की सबसे अंधेरी शाम थी शायद। He gives his harness bells a shake to ask if there is some mistake. The only other sounds the sweep of easy wind and downy flake. इतनी ठंड में उस जंगल में रुक जाने की वजह से अचंभित वो घोड़ा अपने गले में बंधी हुई घंटी को बजाता है और ये एहसास करवाने की कोशिश करता है कि कहीं इस यात्री ने यहाँ रुककर कोई गलती तो नहीं कर ली। वहाँ सिर्फ ठंडी हवा चल रही है और बर्फ पड़ रही है। इसके अलावा और कोई भी आवाज़ वहाँ सुनाई नहीं दे रही है। The woods are lovely, dark and deep, but I have promises to keep, and miles to go before I sleep, and miles to go before I sleep. कविता के इस आखिरी स्टेंजा में यात्री ये सोच रहा है कि बेशक ये जंगल बहुत खूबसूरत है, बहुत मनमोहक है, लेकिन उसे अभी बहुत सारे वादे निभाने हैं जिसे वो चाह कर भी नहीं भूल सकता। उसे याद आता है कि आराम करने से पहले उसे एक लंबी दूरी तय करनी है। उसे याद आ जाता है कि आराम करना अभी
उसके लिए उपयुक्त नहीं है और अभी बहुत लंबा सफ़र तय करके उसे अपनी मंजिल तक पहुंचना है, अपने वादों को पूरा करना है और वो चल पड़ता है बिना रुके, बिना थके, मीलों सफ़र करने के लिए।